अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में हम पाई के हवाले से 3 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, ग्रेस पीरियड क्या है, ये किन लोगों पे लागू होगा, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके कितने पाई कट कर लिए जाएंगे। नंबर 2, वो लोग जो सिक्योर योर अकाउंट पे फंसे हुए हैं यानी मेन नेट चेकलिस्ट के स्टेप नंबर 5 पे फंसे हुए हैं, उसको कैसे उन्होंने रिजॉल्व करना है। नंबर 3, वो तमाम लोग जिन्होंने मेन नेट चेकलिस्ट के सारे स्टेप्स ही कंप्लीट कर लिए हैं और 4-4 5-5 महीने से अभी वेट में ही हैं कि उनके पाई माइग्रेट नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि उनके पाई माइग्रेशन की तरफ को चले जाएं। हम इन तीनों टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ग्रेस पीरियड की बात कर लेते हैं। ग्रेस पीरियड क्या है? आपको एक टाइम दिया गया है जिसमें आपने अपनी केवाईसी भी कंप्लीट करनी है और अपने पाई को भी माइग्रेट कर लेना अपने वॉलेट के अंदर। आप खुद से नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, आपने सिर्फ इसमें अप्लाई करना होता है। 2 तरह की कंडीशंस हैं आपके लिए। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब आपने अकाउंट बनाया तो अकाउंट बनाने के 3 महीनों के अंदर अंदर आपने अपनी केवाईसी लाजमी कंप्लीट करनी है। ये रूल लागू होता है 1 जुलाई 2024 के बाद से, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने आपको दिए गए थे, इसके अंदर आपने केवाईसी कंप्लीट करनी थी। अगर आपने पहले बना रखा था अकाउंट काफ़ी अरसा पहले तो भी, या आपने नया बनाया था तो भी, आपको इन 3 महीनों के अंदर केवाईसी कंप्लीट करनी थी। फिर उसके बाद इन्होंने ग्रेस पीरियड देना शुरू कर दिया, एक्सटेंड करना शुरू कर दिया टाइम के। जो लोग रह गए हैं वो भी कर लें, जो लोग रह गए हैं फिर से कर लें। बहुत सारे इन्होंने एक्सटेंड किए हैं अपने ग्रेस पीरियड। अभी इन्होंने जो एक्सटेंड किया है, ये इन्होंने बोला कि ये लास्ट है, 14 मार्च 2025 लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप केवाईसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 इश्यूज़ हैं। नंबर 1, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो जस्ट माइनिंग किए जा रहे हैं, केवाईसी उन्होंने अप्लाई नहीं की हुई, तो केवाईसी लाजमी अप्लाई कर दें, अप्लाई करना ज़रूरी है। और वो लोग जो केवाईसी के लिए अप्लाई कर चुके हैं और उनकी केवाईसी रिव्यू में है, पेंडिंग में है, उन लोगों का टाइमर रुक चुका है, उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपने अपना प्रोसेस कर दिया। अब आप पर सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। अभी हम पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं जो कि है केवाईसी अप्लाई करने की पहले 3 महीनों के अंदर। तो पहली कंडीशन आपको समझ आ गई होगी कि आपने पहले 3 महीनों के अंदर अंदर केवाईसी अप्लाई करना लाजमी है। अप्लाई करना लाजमी है, उसको कंप्लीट करना लाजमी नहीं है, क्योंकि सिस्टम ब्लॉक्स आ जाते हैं, पेंडिंग में चली जाती है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होती वो उनके एंड पे है, आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है। तो अप्लाई करना लाजमी है पहले 3 महीनों के अंदर। आपने वो कंडीशन पूरी कर दी, आपने अप्लाई कर दिया। फर्स्ट कंडीशन से बच निकलने के बाद भी आप सेफ नहीं है, आपके ऊपर सेकंड कंडीशन लागू हो जाती है, और वो क्या है? आपने 6 महीनों के अंदर अंदर अपने पाई कॉइन्स को माइग्रेट करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 जुलाई से अगर आप काउंट करें तो आपको दिसंबर 2024 के एंड तक अपने तमाम पाई को माइग्रेट कर लेना था। लेकिन फिर भी ये ग्रेस पीरियड को एक्सटेंड करते चले आए हैं, आपको चांस देते आए हैं कि आप ये वाले स्टेप्स कंप्लीट कर लें ताकि आपके पाई ज़ाया ना हो। अभी भी आपके पास चांस है, 14 मार्च तक आप ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लें, अदरवाइज आपके ऊपर नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन आप पर क्या लागू होगी उस पर बात करने से पहले आपको बता दूं कि आप माइग्रेट खुद नहीं कर सकते हैं, माइग्रेट ऑटोमेटिकली होने हैं। तो आप पर क्या कंडीशन है? आप पर यह है कि आपने 8 स्टेप ग्रीन कर लेने हैं, सारे के सारे स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लेने हैं। जो लास्ट स्टेप है माइग्रेट होने वाला, वो उनका काम है, वो उन पर उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। आपका टाइमर रुक जाएगा, आप पर अगली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। आप दोनों कंडीशन से बच चुके हैं। आपने केवाईसी के लिए भी टाइमली अप्लाई कर दिया और आपने 6 मंथ के अंदर जो सारे स्टेप्स कंप्लीट करने थे वो भी कर लिए। आखिरी स्टेप उनकी जिम्मेदारी है, वो खुद ही करेंगे। ऐसे ही केवाईसी के लिए जब आप अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी, जब आपने अप्लाई कर दिया तब आपका जो टाइमर है ऊपर टॉप पे चल रहा होता है एप्लीकेशन पे, वो रुक जाता है और जितनी देर तक केवाईसी कंप्लीट या रिजेक्ट नहीं हो जाती दोबारा अप्लाई करने के लिए, तब तक वो टाइमर रुका रहता है। तब जैसे ही ये प्रोसेस हो गया, आपकी केवाईसी हो गई या रिजेक्ट होगी, तो फौरन से दोबारा से टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। तो केवाईसी कंप्लीट हो गई आपकी या रिजेक्ट होगी, आपने दोबारा अप्लाई कर दिया टाइमर, उसके बाद आपके पास आखिरी स्टेप करना है। तो आपने साइन एक्नॉलेजमेंट और ये वो सारे स्टेप्स होते हैं वो आपने कंप्लीट कर लेने, फिर से टाइमर रुक जाएगा। जब तक ये इनकी तरफ से माइग्रेशन नहीं हो जाती टाइमर फिर से रुक जाएगा, आप बरियो जिम्मा है। तो आपने अप्लाई करना है केवाईसी के लिए लाजमी, और जब केवाईसी हो जाए तो आपने सारे स्टेप्स टाइमली कंप्लीट कर लेने हैं। अब आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लागू होगी। अच्छा, अब चलते हैं तीसरी कंडीशन के ऊपर। अगर आप केवाईसी नहीं अप्लाई कर सके या आप 6 महीनों के अंदर माइग्रेट नहीं कर सके, इन दोनों में से कोई एक भी स्टेप मिस हो गया आपका या दोनों ही मिस हो गए, तब आपके ऊपर अगली कंडीशन अप्लाई होती है। और वो क्या है? आपके जो 6 महीने के पाई होंगे लास्ट वाले वो रखे जाएंगे, उसके अलावा पिछले सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब होता क्या है, जब आप पहले से माइनिंग करते आ रहे हैं तो माइनिंग की स्पीड ज़्यादा होती है, आपके कॉइन्स ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे चलता चला जाता है आपकी माइनिंग की स्पीड कम हो जाती है, आपके कॉइन्स भी कम हो जाते हैं। और ये टाइम अब से नहीं काउंट करेंगे, ये पता है कब से काउंट करने वाले हैं? ये काउंट करने वाले जब आपके पाई माइग्रेट हों। वो हो सकता है 2025 के
एंड पे माइग्रेट करें, ये हो सकता है 2026 के शुरू में माइग्रेट करें, ये हो सकता है अगले महीने ही माइग्रेट कर दें। जब आपके पाई माइग्रेट हो जाएंगे, माइग्रेट होने का मतलब क्या है, आपकी पाई एप्लीकेशन से निकल के आपके पाई ब्राउज़र के अंदर जो वॉलेट है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ से ये माइग्रेट होंगे, उस दिन से डे 1 ये काउंट करेंगे और उससे पीछे 6 महीने इन्होंने गिनने हैं। उन 6 महीनों के अंदर आपके पास जितने पाई हैं वो रखे जाएंगे। उसके अलावा पिछले जितने भी आपके पाई हैं वो सारे के सारे माइनस कर दिए जाएंगे, कट कर दिए जाएंगे। ये 6 महीनों वाले पाई आपको आगे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। वो लोग जिन्होंने नया अकाउंट बनाया है उनके पास केवाईसी का ऑप्शन ही नहीं है। इन्होंने बता रखा है कि 30 दिन उनके माइनिंग के सेशन होने चाहिए, यानी वो 30 दिन माइनिंग करेंगे और जब उनके 30 माइनिंग सेशंस हो जाएंगे तो उनके पास केवाईसी की स्लॉट आ जाएगी, फिर वो केवाईसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो कंटिन्यूसली अपनी माइनिंग करते रहें, जब आपके पास स्लॉट आ जाए तो केवाईसी के लिए अप्लाई कर दें। आपका टाइमर भी रुक जाएगा और कंडीशंस आपके ऊपर भी वही लगेंगी जो पहले से आपको बता रखी हैं। ये रूल सिर्फ उन लोगों पर अप्लाई होते हैं जिनकी अभी तक पहली माइग्रेशन नहीं हुई, जिनके कॉइन्स माइग्रेट होकर वॉलेट में जा चुके हैं, वो बरियोजिमा हो चुके हैं। अगर आप इस कैटेगरी की जद में आ रहे हैं तो आपकी पाई एप्लीकेशन के ऊपर टॉप पर आपको टाइमर इस तरह का नजर आ रहा होगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं या माइनिंग के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल्स बताते हैं कि आपने इसको कंप्लीट करना है। अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पाई वगैरह यहाँ से जितने 6 महीने के लास्ट टाइम पे माइग्रेट होने वाले हैं वो बचेंगे, पिछले आपके सारे कट कर दिए जाएंगे। और जब आप पाई मेन नेट चेकलिस्ट में जाते हैं तो चेकलिस्ट के अंदर आपका कोई ना कोई एक आध स्टेप मिस होता है। किसी का कोई मिस हो सकता है, किसी का कोई मिस हो सकता है। जिसका जो भी मिस है वो उसको कंप्लीट कर लें। ये सारे स्टेप आपके ग्रीन होने ज़रूरी हैं। जैसे कि हमारे एक यूज़र हैं, इनका ये इशू चल रहा है कि इनका जो 5 स्टेप है सिक्योर योर अकाउंट वाला, ये नहीं हो पा रहा। तो इसको आपने कैसे कंप्लीट करना है ये प्रोसेस भी देख लेते हैं और लास्ट वाला जो माइग्रेट नहीं हो रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए जब आप सिक्योर योर अकाउंट पर क्लिक करते हैं, पहले आपके पास एक ही ऑप्शन था फ़ोन नंबर वाला। अब पाकिस्तान के अंदर ये इशू था कि यहाँ से मैसेज जब हम सेंड करते थे तो हमारा नंबर वेरीफाइड नहीं होता था, किसी भी सूरत ये वाला स्टेप हो नहीं रहा था। बहुत सारे लोग ट्राई करते थे रात को 12-1 बजे के करीब, तो बहुत सारे मैसेज सेंड करने के बाद किसी एक मैसेज में उनका हो जाता था और इसी टाइम के दौरान उनका 100-200 का बैलेंस लग जाता था, क्योंकि इंटरनेशनल मैसेज करना पड़ता था। अभी इन्होंने दूसरा ऑप्शन दे दिया ईमेल वाला, तो ये बहुत अच्छा हो गया कि आप ईमेल के थ्रू भी ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं, स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, जब आप ईमेल वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक बॉक्स नजर आता है जिसमें आपका ईमेल होना चाहिए, लेकिन शुरू में ये नहीं होता है। इसको आपने ऐड करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन नजर आता है नोट ट्रस्टेड ईमेल ऐड यूजर्स। इसके ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट मेन्यू इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप वो ईमेल एड्रेस पुट करेंगे जो आपकी एक्सेस में है, जिसे आप ओपन कर सकते हैं। एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद दोबारा आपने नीचे रिपीट कर देना है और अपडेट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐसी विंडो आ जाएगी। हो सकता है ये विंडो आपके पास पहले आ जाए, ईमेल लगाने वाला ऑप्शन बाद में आए, या वो पहले आ जाए और ये बाद में आए, तो ये कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ पर केवाईसी करनी होती है। आई एम रेडी का ऑप्शन आपको नीचे नजर आ रहा होता है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा की एक्सेस आपने इस एप्लीकेशन को दे देनी है। इसमें आपका फेस डिटेक्ट किया जाएगा, सेम वही बंदा है या कोई और बंदा है। फिर उसके बाद आपको स्माइल करने का बोला जाएगा, स्माइल आप करेंगे। 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करना होता है, फोटो ले ली जाती है। उसके बाद आपको राइट देखने का, लेफ्ट देखने का, ऊपर नीचे देखने का बोला जाता है। वो सारा प्रोसेस आप करेंगे, फोटो ले लिया जाता है। उसके बाद अगर वो वेरीफाई कर देंगे कि सेम वही फेस है जो पहले इस अकाउंट के साथ लगा हुआ था, तो इस तरह आपकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। अब उसके बाद आपकी ईमेल वहां पर लगी लगाई नजर आएगी और अगर आपके पास फिर दोबारा से वो ऑप्शन आ जाए, आपने ऊपर एक दफ़ा ईमेल लिखनी है, दोबारा नीचे लिख के अपडेट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ईमेल यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर लगी हुई आपको नजर आएगी। मतलब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है कि आपने ट्रस्टेड ईमेल ऐड कर ली है। आपकी चेकलिस्ट का स्टेप नंबर 5 जिसमें लिखा था सिक्योर योर अकाउंट, वो आपने रिजॉल्व कर लिया मसला। अब आपका इशू वो रिजॉल्व हो चुका है, वो ग्रीन टिक लग जाएगा उसके ऊपर। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल ओपन कीजिएगा। वहाँ पर आपको जो पासवर्ड के सामने अपडेट का बटन नजर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके पासवर्ड भी अपडेट कर लीजिएगा। इसका आपको डबल बेनिफिट होने वाला है, आपकी माइग्रेशन और वो तमाम लोग जिन्होंने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर रखे हैं 5-5, 6-6 महीने से, वो लास्ट स्टेप उनका ग्रीन नहीं हो रहा, वो लोग भी इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं कि जब वो ये पासवर्ड चेंज कर देंगे तो उनके पाई 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर माइग्रेट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये ट्रिक अप्लाई की और उनकी हो भी रही है, तो इसलिए आपके साथ भी शेयर की जा रही है कि इस प्रोसेस को लाजमी कर लीजिएगा। जब आप पासवर्ड अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वही विंडो ओपन हो जाएगी। आपकी ईमेल आपको लगी लगाई नजर आएगी। नीचे आपको ऑप्शन नजर आएगा कंटिन्यू का। आप जब कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट विंडो आपके सामने इस तरह की आ जाएगी जहां पर लिखा होगा कि आपका जो वेरिफिकेशन लिंक है वो आपकी ईमेल पर सेंड कर दिया गया है। इसके बाद आप अपनी ईमेल को ओपन करेंगे, वहां पर पाई की तरफ से इस तरह की ईमेल आई हुई होगी। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आएगा रीसेट माई पासवर्ड का। ये एक्चुअली एक लिंक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये ब्राउजर में ले जाएगा और वहां से ऑटोमेटिकली आपको पाई एप्लीकेशन के अंदर रीडायरेक्ट कर देगा और इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है एक दफ़ा और उसके बाद आपने उस पासवर्ड को वेरीफाई करना है। कोशिश करें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फिर एक सैम्बल जो जैसे कि @ या डैश इस तरह की होती है और उसके साथ एक आध नंबर। तो आप इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन रखेंगे, आपका पासवर्ड ईजी से सेट हो जाएगा। एक दफ़ा लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे और फिर उसके बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन नजर आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट
स्क्रीन आपके सामने इस तरह की होगी, वो बताएंगे ये वाला ईमेल एड्रेस है, क्या यही है जो आपका वेरीफाइड है। आपने येस के बटन पर क्लिक कर देना है। येस के बटन पर क्लिक करेंगे, येस इट इज़ माई ईमेल एड्रेस। उसके बाद नीचे आपको कन्फर्म का बटन नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी कि पासवर्ड आपका अपडेट कर दिया गया है, ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको 8 से 10 दिन वेट करना है, उसके बाद आपके जो कॉइन्स हैं वो माइग्रेट हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के इस तरह हुए भी हैं। ये सारा प्रोसेस करने के बाद अब जब आप पाई एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो मेन स्क्रीन पर टॉप पर आपको टाइमर चलता हुआ नजर नहीं आएगा, आप उस टेंशन से आज़ाद है। जब आप 3 लाइनों पर क्लिक करके मेन नेट पर क्लिक करेंगे तो मेन नेट का मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। नीचे को थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप मेन नेट चेकलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो चेकलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये सारे स्टेप्स आपका ग्रीन करना ज़रूरी है, आप इनको लाजमी कर लीजिएगा। स्क्रॉल करके देखते जाएंगे, जो स्टेप आपका नहीं हुआ उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ये जो लास्ट स्टेप है, यहाँ तक आपने पहुँचा दिया 8वें स्टेप तक, तो 9वां स्टेप जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होगा। और जब आप पासवर्ड अपडेट कर देंगे तो उम्मीद है 8 से 10 दिनों के अंदर आपके वो वाले पाई भी माइग्रेट हो जाएंगे। उम्मीद है जितनी अपडेट्स मैंने आपको समझाई थी आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन आपका अपना है, आप कमेंट करें, मैं आपके तमाम कमेंट्स के आंसर करता हूं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम और एक्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के अंदर मैंने आपके लिए चैट ग्रुप भी बना रखा है, जहां आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्यूरीज पोस्ट करते हैं और हम आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर वहां पर किए जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।